Hello guys, once again I am here with my new video in front of you all. Guys, today we are having vocabulary class. Guys, आज हम लोग की vocabulary क्लास है यहाँ पे. तो उस vocabulary क्लास में हम लोग उन vocabularies की बात करेंगे जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लाइक स्टार्स हैं या क्रिकेटर्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे जो मतलब क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो जब वो अपनी स्पीचेस वगैरह देते हैं कहीं पे या प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो कौन कौन से वर्ड्स का अपने स्पीचेस में यूज़ करते हैं. टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दोज वर्ड्स इन दिस वीडियो. आज हम लोग उन्हीं वर्ड्स की बात करने वाले हैं कि कौन कौन से वो वर्ड अपनी लाइक स्पीचेस में यूज़ करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट हियर. Obviously, I'm not going to reveal them right now, but we have. So guys, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि विराट कोहली ने एक वर्ड यूज किया रिवील. स्पेलिंग उसकी क्या है कि REVEAL, रिवील. रिवील का सबसे पहले आपको हिंदी बता देता हूँ. रिवील का मतलब होता है प्रकट करना या लाइक अपना कोई सीक्रेट वगैरह बताना किसी को. आप ऑलमोस्ट बोल सकते हैं किसी को किसी चीज का लाइक बताना या इन्फॉर्मेशन देना. जैसे कि सबसे पहले आपको बताया था कि जो वर्ड है रिवील, ये हमारा एज अ नाउन यूज करते हैं इंग्लिश के सेंटेंसेस में. रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, जैसे कि यह कोई चीज बताना. अब मैं इसका आपको उसके साथ साथ में लाइक वर्ड्स का जो प्रोनाउंसिएशन है उसके साथ साथ में मैं आपको सेंटेंस में उसका यूज भी बताऊंगा कि आप उस वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं. रिवील वर्ड का मतलब होता है प्रकट होना. इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, जैसे मैंने बोला कि सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे ले लिया कि राहुल के सपोज कहीं चोरी वगैरह करता था, तो देन आफ्टर राहुल हैड बीन अरेस्टेड बाय द पुलिस. लाइक राहुल को बाद में पुलिस से पकड़ लिया गया, तो मैंने बोला कि राहुल को लाइक फोर्स किया गया अपनी जो चोरी वगैरह होती थी उसे बताने के लिए. तो इन वर्ड में आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं सेंटेंस में. तो क्या बोलेंगे, राहुल वॉज फोर्स्ड. राहुल वॉज फोर्स्ड. यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस हमारा बनना है वो पास्ट में जा रहा है, एक्टिव वॉइस से लेके पैसिव वॉइस में चला गया, इसलिए वाज वर्ब के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लोग यूज करें. क्या बोलेंगे, राहुल वॉज फोर्स्ड टू रिवील हिज रॉबरी सीक्रेट. क्या बोलेंगे, राहुल वॉज फोर्स्ड टू रिवील हिज रॉबरी सीक्रेट. यहाँ पे मैंने बोला कि राहुल का जो रॉबरी सीक्रेट था या जहाँ पे वो चोरी वगैरह करता था उसके बारे में उसे फोर्स किया गया या उससे पूछा गया. ठीक है, इस सेंटेंस में आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं. सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको पहले फर्स्ट वर्ड बताया, यहाँ पे चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि अगला वर्ड क्या आता है हमारे सामने. We are pretty confident in terms of execution as well because you guys have been playing a lot of T20 cricket. राइट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं विराट कोहली ने यहाँ पे जो दूसरा वर्ड अपने लाइक स्पीच में यूज किया दैट इज अ एग्जीक्यूशन. उसका लाइक सबसे पहले आपको प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ. उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है कि एग्जीक्यूशन. ठीक है, एग्जीक्यूशन. स्पेलिंग क्या है कि EXECUTION, दैट इज कॉल्ड एक्सक्यूशन इन इंग्लिश. एग्जीक्यूशन का अच्छा मतलब पहले आपको बता देता हूँ. एग्जीक्यूशन जो हमारा वर्ड है वो हम लोग यहाँ पे एज अ एडजेक्टिव यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस वर्ड को. अब सबसे पहले इसकी हिंदी अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो हिंदी में होता है जैसे कि आप कोई गेम खेलते हैं या कोई चीज प्लान करते हैं, तो प्लान के लाइक आप उसकी टाइप का एक मेथड बनाते हैं कि हम इस प्लान में ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, इस तरह ये करेंगे. तो ये हमारा सारी किस में चला जाता है कि ये सारा हमारा चला जाता है कि एग्जीक्यूशन में. ठीक है, अब उसी काम को करना अपने लाइक प्लान के अकॉर्डिंग किसी काम को करना वो किस में चला जाता है, वो एग्जीक्यूट में चला जाता है. और एग्जीक्यूट से जो आपका वर्ड क्या बना है, एग्जीक्यूशन. अपने चलिए मैं आपको सेंटेंस में यूज करके बताता हूँ. जैसे कि मैंने कोई लाइक क्रिकेट गेम का खेलने से पहले उसका प्लान बनाया कि हम लोग इस नंबर पे इस बॉलर को बॉलिंग कराएंगे, उसके बाद इस नंबर पे अगर कोई मतलब विकेट आउट होता है उसके बाद मैं इस खिलाड़ी को भेजूंगा. तो ये हमारा कि ये इस टाइप का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं. तो मैंने मैच किया, मैच खेलने के बाद मैं मैच जीत गया, तो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन जो होगा वो काम किया. तो क्या बोलेंगे, हम बोल सकते हैं कि दैट वाज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस गेम. क्या बोलेंगे, दैट वाज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस गेम. मतलब ये जो एग्जीक्यूशन था वो सारा इस गेम को मतलब जाता है या इस गेम का था, इस तरीके से हमने इसे किया. या मैंने बोल सकता हूँ कि आई ऑलवेज कीप एग्जीक्यूशन इन एवरी वर्क. क्या बोलेंगे यहाँ पे, आई ऑलवेज कीप एग्जीक्यूशन इन एवरी वर्क. मतलब मैं हमेशा हर काम में मतलब कोई भी काम करता हूँ उससे पहले उसे एग्जीक्यूट करता हूँ कि काम को करना कैसे, उसके बाद करने के बाद हमेशा उस काम में एग्जीक्यूशन रखता हूँ. ठीक है, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं. चलिए गाइस, अब आगे वीडियो को बढ़ाते हुए अगला वर्ड देखते हैं क्या था हमारे सामने. Yeah, go ahead. I can hear you. विराट क्या जैसे कि आपने यहाँ पे थर्ड वर्ड यहाँ पे देखा कि गो अहेड. क्या है, गो अहेड. GO AHEAD. इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है कि गो अहेड. गो अहेड का मतलब होता है कि आगे बढ़ो. आगे बढ़ने का मतलब यहाँ पे जैसे कि सपोज आप कोई काम कर रहे हैं अपनी जिंदगी में या आपको कभी लाइक कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती तो हम लोग उसे गिव अप करना मतलब करने का सोच लेते हैं. तो हम लोग इसे मतलब सेंटेंस में इसे यूज कर सकते हैं कि डोंट इवन ट्राई टू थिंक गिव अप. ऑलवेज कीप गोइंग अहेड इन योर लाइफ. क्या बोलेंगे, डोंट इवन थिंक टू गिव अप. लाइक क्या बोलेंगे आगे कि ऑलवेज कीप गोइंग अहेड इन योर लाइफ. मतलब यहाँ पे गिव अप करने का या हार मानने की सोचो भी मत.
जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहो। या आपने सपोज कोई काम किया तो बोल सकते कि या यू आर गोइंग गुड एंड ऑलवेज कीप गोइंग अहेड इन योर लाइफ। हाँ, आप अच्छी तरीके अच्छा कर रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, क्या बोलेंगे, या यू आर गोइंग गुड। आगे क्या बोल सकते हैं कि ऑलवेज कीप गोइंग अहेड इन योर लाइफ, हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो। ठीक है, इस तरीके से आप वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। I mean, people are trying to dig something that doesn't exist, and क्या जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हमारे सामने जो लाइक फोर्थ वर्ड आया है वो क्या है, एग्जिस्ट। उससे क्या पढ़ेंगे, EXIST, एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का मौजूद होना या बोल सकते हैं कि अस्तित्व होना। इसको सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे, जिससे मैंने बोला कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो भूत वगैरह जो होते हैं वो नहीं होते हैं। सपोज हमें एक सेंटेंस में यूज करना है कि भूत नहीं होते हैं, तो इस सेंटेंस को, इस वर्ड को उस ऐसे सेंटेंस में यूज कर सकते हैं कि क्या बोलेंगे, घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। क्या बोलेंगे, घोस्ट डू नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, मतलब हकीकत में या रियलिटी में घोस्ट या भूत नहीं होते हैं। ऐसे तरीके से यूज कर सकते हैं। या एक और तरीका मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई काम है, मैंने बोला कि ऐसा जिंदगी में होता है, तो क्या बोलेंगे, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द लाइफ। ठीक है, इस तरीके से आप यूज भी कर सकते हैं सेंटेंस को। चलिए गाइस, अब अगला वर्ड देखते हैं यहाँ पे। as professional cricketers, you eventually start thinking about the situation that यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड यूज किया है, इवेंचुअली। स्पेलिंग क्या है कि EVENTUALLY, इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब होता है आखिरकार, आप बोल सकते हैं, या कि अंत में, एंड ऑफ द एनीथिंग। जैसे कि कोई चीज का जब हम लोग मतलब काफी टाइम से वेट कर रहे होते, वही चीज हमारी अंत में हो जाती है, लास्ट में हो जाती, तो हम लोग वहां पे जैसे कि इवेंचुअली है, और अल्टीमेटली वर्ड भी होते हैं, आपने कभी सुना होगा। उसके साथ बाद में जैसे कि फाइनली वर्ड सुना होगा। ये ऑलमोस्ट सारे की वर्ड होते हैं। मैं आपको इवेंचुअली वर्ड का मतलब बताता हूँ। इवेंचुअली वर्ड का मतलब होता है आखिरकार या अंत में। जैसे कि सपोज आप कोई चीज का वेट कर रहे थे, अब वो चीज हो लगी, वो चीज हो गई, तो क्या बोलेंगे, इवेंचुअली आई हैव गॉट माई, क्या बोलेंगे, इवेंचुअली आई हैव गॉट सक्सेस, या बोल सकते कि इवेंचुअली आई हैव एक्वायर्ड सक्सेस इन माई लाइफ एंड आफ्टर गिविंग लॉट्स ऑफ एफर्ट, मतलब काफी ज्यादा प्रयास करने के बाद आखिरकार में मुझे सफलता प्राप्त हो गई। क्या बोलेंगे, आफ्टर गिविंग लॉट्स ऑफ एफर्ट इन माय लाइफ एंड आई हैव गॉट, आई बोल सकते हैं आई हैव रिक्वायर्ड सक्सेस इन माय लाइफ। ठीक है, इवेंचुअली वर्ड को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। चलिए गाइस, अगला वर्ड देखते हैं। unnecessary stuff from a professional point of view happening on the outside. क्या जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नेक्स्ट वर्ड जो आया है वो हमारे सामने क्या है कि अननेसेसरी स्टफ। स्पेलिंग क्या है कि UNNCESSARY एंड उसके बाद STUFF, स्टफ। अच्छा, सबसे पहले आपको अलग अलग इसका वर्ड का मतलब बता दो। देखिए, नेसेसरी तो आपने वर्ड सुना होगा। नेसेसरी का मतलब होता है कि जरूरी, एंड अननेसेसरी का मतलब होता है कि जो चीज मतलब जरूरी नहीं है। क्या बोलेंगे, द थिंग विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन एनीथिंग। क्या उसे इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं कि अननेसेसरी। स्टफ का मतलब होता है सामग्री। ठीक है, स्टफ का मतलब क्या होता है, सामग्री। तो अननेसेसरी स्टफ का मतलब होता है कि जो चीज मतलब फालतू की है, या जिस चीज की हमें सामग्री की या चीज की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग अननेसेसरी वर्ड यूज कर लेते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश वगैरह सीखते हैं या कोई काम करते हैं, सपोज आपके सामने कोई चीजें हैं, स्टफ का मतलब क्या होता है, चीजें। तो मैंने बोला कि all these things are not required because these things are unnecessary stuff। यहाँ पे मैंने कि ये सारी जो चीजें हैं वो मतलब मैटर नहीं करती हैं या जरूरी नहीं इस चीज में। क्या बोलेंगे, all these things are not required in this because all these things are unnecessary stuff। ये जो सारी चीजें वो मतलब फालतू की चीजें हैं, ये मतलब इस चीज में या मैटर में काम नहीं करती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। It's fine as long as that stays outside. तो गाइस, हमारे सामने अगला वर्ड आया एज लॉन्ग एज। स्पेलिंग क्या है कि ASLONG, लॉन्ग, AS एज लॉन्ग एज का हिंदी में मतलब होता है जब तक या जहां तक। अच्छा, आपने इंग्लिश में जब तक के लिए हम लोग अनटिल वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, जब तक के लिए हम लोग मीनवाइल वर्ड का भी यूज कर लेते हैं, जब तक के लिए हम लोग अनलेस वर्ड का भी यूज कर लेते हैं इंग्लिश में। लेकिन वो थोड़ा सिचुएशन हमारी अलग हो जाती है। इस वर्ड को कैसे आप इस सेंटेंस में यूज करेंगे, जैसे कि जब आपको एक फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन करें कोई काम में कि फ्यूचर में इसका एग्जिस्टेंस होगा, मतलब इसका अस्तित्व होगा, या ये चीज फ्यूचर में भी हमारी जाने वाली है। तो जब फ्यूचर की कोई सिचुएशन आए या सिचुएशन चीजें बोले तो फ्यूचर में उस लाइक फ्यूचर में सेंटेंस को ज्यादा यूज करते हैं। इसके यहाँ पे लिखा है एज लॉन्ग है। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है कि जहां तक, सॉरी, इसका एज लॉन्ग एज का मतलब होता है कि जब तक। जैसे कि मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो जाहिर सी बात है कि हियर आई एम एक्सपेक्टिंग टू डू लाइक नॉट टू स्टे विद यू एनी मोर इन फ्यूचर टाइम। यहाँ पे हम एक उम्मीद करें कि आपके साथ में फ्यूचर में होने की, तभी तो इस वर्ड का यूज किया हमने। तो क्या बोलेंगे कि एज लॉन्ग एज आई एम विद यू, जब तक मैं तुम्हारे साथ में, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, मतलब तुम्हें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो क्या बोलेंगे कि एज लॉन्ग एज
आई एम विद यू, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका मैं आपको बताया था जिससे कि मैंने, लेकिन फ्यूचर में ही इसका यूज़ करना है आपको। जिससे मैंने कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं तुम्हारा खर्चा उठाता रहूँगा। जैसे कि फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में हम खर्चा उठाते रहेंगे। क्या बोलेंगे? एज लॉन्ग एज आई एम विद यू एंड आई विल कीप बियरिंग। आप खर्चा उठाने के लिए आप फुट द बिल वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, बियर द एक्सपेंसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या बोलेंगे कि एज लॉन्ग एज आई एम विद यू एंड आई विल कीप फुटिंग द बिल ऑफ यू या ऑफ योर फैमिली। तुम्हारी फैमिली का है, तुम्हारा खर्चा उठाता रहूंगा। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट पॉइंट। That number 6 spot is something that you just can't create overnight, and hence सो गाइस, जैसे कि अगला वर्ड हमारे सामने आया है ओवरनाइट। ओवरनाइट, ये आपका जो वर्ड लिखेंगे ओवरनाइट वो अलग अलग यूज नहीं करेंगे। ओवरनाइट ये हमारा एक ही में वर्ड लिखा जाएगा। ओवरनाइट की सबसे पहले आपको हिंदी बताया था। ओवरनाइट का मतलब होता है कि रातों रात या सारी रात या एक रात में। ठीक है, जब इस टाइप की जब सेंटेंस या सिचुएशन आती है हमारे सामने, जैसे मैंने बोला कि कोई रातों रात, सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं कि कोई रातों रात अमीर नहीं बन जाता या कोई रातों रात अमीर नहीं बन सकता, कोई रातों रात लखपति नहीं बन सकता। तो क्या बोलेंगे? नो वन कैन बी बिकम मिलियनेयर इन ओवरनाइट। क्या बोलेंगे? नो वन कैन बी बिकम मिलियनेयर इन ओवरनाइट। कोई भी रातों रात अमीर नहीं बन जाता। जैसे मैंने बोला कि वो सारी रात खर्राटे लेता रहा। सारी रात या पूरी रात या रातों रात, सारे वर्ड इसका मतलब यही होता है, वो रात भर खर्राटे लेता रहा। तो आप पास्ट में यूज कर सकते हैं कि ही केप्ट ऑन स्नोरिंग ओवरनाइट। क्या बोलेंगे? ही केप्ट ऑन स्नोरिंग ओवरनाइट। वो रातों रात खर्राटे लेता रहा। स्नोर वर्ड का मतलब होता है खर्राटे लेना। ओके, so now let's have a look on next word. has to be maintained to a certain degree, which is consistent across all venues, and I understand that गाइस, यहाँ पे देख रहे हैं कि विराट कोहली ने जो अगला अपना वर्ड यूज किया है अपनी लाइक स्पीच में, वो कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जो वर्ड है वो एक वर्ड होता है इंग्लिश में कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मिलकर बना है कंसिस्टेंट। ऐसा कंसिस्टेंट जो वर्ड है वो हमारा एज अ एडजेक्टिव हम लोग यूज करते हैं अपने टेंसेज में। और यहाँ पे कंसिस्टेंट का जो मतलब यहाँ पे निकल रहा है वो कंसिस्टेंसी जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है तालमेल, कोई भी चीज़ में तालमेल बनाए रखना। तो कंसिस्टेंट वर्ड भी उसी से रिलेटेड बना है। तो इसको सेंटेंस में आप कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला कि कंसिस्टेंस का मतलब सबसे पहले आपको हिंदी बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई काम करते हैं, अब कोई काम में आपने देखा होगा कि लाइफ में लाइक उतार चढ़ाव इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि अप्स एंड डाउन जिंदगी में आते रहते हैं, लेकिन बट यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट एनीथिंग। आपको किसी के बारे में सोचना नहीं पड़ता। यू ऑलवेज कीप you always keep consistency in your work. So the thing which you are keeping consistency in your work, that is called you are being consistent in your work. यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसे कि आप कोई काम करते हैं, कोई कभी मतलब आप प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी अच्छाइयाँ भी होती हैं, कभी बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों को आप इग्नोर करके लेकिन ज़िंदगी में आप जो कर रहे हैं उस चीज़ पे फोकस करते रहते हैं। मतलब यहाँ पे आप अपनी लाइक चीज़ में लाइक कंसिस्टेंसी रख रहे हैं। तो कंसिस्टेंसी रख रहे हैं तो इट मीन्स यू आर अ कंसिस्टेंट इन कीपिंग कंसिस्टेंसी। आप क्या कहलाएंगे उसमें? कंसिस्टेंट वर्ड मतलब कहलाएंगे। तो मैंने सेंटेंस में आप इस तरीके से वर्ड को यूज कर सकते हैं कि ऑलवेज बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर वर्क। क्या बोलेंगे? ऑलवेज बी कंसिस्टेंट टुवर्ड्स योर वर्क का मतलब होता है कि हमेशा अपने काम के प्रति कंसिस्टेंस रहो। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि काम में उतार चढ़ाव आए, you don't need to worry about anything, you don't need to do procrastination in your work, okay, and always be consistent. एक दूसरा भी आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जिससे मैंने बोला कि I always be consistent in my work, मैं हमेशा अपने काम में कंसिस्टेंट रहता हूँ। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जैसा कि मैं कोई काम है जो पहले से करता चला आ रहा हूँ, वही मैं काम को उस तरीके से भी उसी लाइक ना लेवल पे करता चला था। ये नहीं कि कभी काम को छोड़ दिया, कभी काम को ज्यादा कर दिया, उसी टाइप के एक तालमेल बनाए रख रहे हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। Have a look on last word here. is becoming prominent as we head into this time of the year in Dubai. So guys, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे विराट कोहली ने जो अपनी लाइक वर्ड यूज किया यहाँ पे वो क्या है? प्रोमिनेंट। PROMINENT। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध या वेल नोन अबाउट एनीथिंग या वेल नोन अबाउट एनी पर्सन। कोई ऐसा इंसान जो अच्छी तरीके से प्रसिद्ध हो या जाना जाता हो, कोई ऐसी चीज़ है या कोई लाइक हिस्टोरिकल प्लेस है, कोई प्लेस है, कुछ भी हो, वो वेल नोन हो या अच्छी तरीके से जाना जाता हो या कोई इंसान हो जाना जाता हो। ठीक है, तो प्रोमिनेंट वर्ड को वहाँ पे यूज़ करते हैं। प्रोमिनेंट का वैसे हिंदी में एक्चुअली मतलब होता है कि प्रसिद्ध। ऐसे सेंटेंस में आप इजिली बना सकते हैं कि विराट कोहली इज़ वेरी प्रोमिनेंट लेजेंड इन इंडिया। विराट कोहली है। अच्छा, लेजेंड का मतलब इंग्लिश में थोड़ा काफ़ी सारे अलग अलग वर्ड निकला। लेजेंड का मतलब होता है एकदम बादशाह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन आप बोल सकते हैं। तो बोल सकते हैं कि विराट कोहली इज वेरी प्रोमिनेंट पर्सन इन इंडिया। या जिससे मैंने बोला कि आपने दिल्ली वगैरह का तो नाम सुना ही होगा, तो बोल सकते हैं कि दिल्ली इज अ फेमस प्लेस
या बोल सकते हैं कि दिल्ली इज़ वेरी प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ अ कंट्री, मतलब जो दिल्ली है वो हमारी भारत का या हमारे देश का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जगह है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को। ओके, सो गाइज नाउ इन दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप यू enjoyed a lots of things in this video and I hope you must have learned something new through this video. So guys, please stay connected with me in every video. I will keep on making this kind of videos for you all. Please subscribe and share my channel and thank you so much.